जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। पहला प्रश्न, मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। ऐसी प्रार्थना है, गुरु दर्शन को कैसे जाऊं? जब शिष्य गुरु के पास जाए तो कैसे जाए? गुरु के पास शिष्य किस तरह रहे, क्या क्या करे और क्या क्या न करे, पूछा है विष्णु चैतन्य ने। शिष्य का अर्थ होता है जिसे सीखने की दुष्पूर्व आकांक्षा उत्पन्न हुई है, जिसके भीतर सीखने की प्यास जगी है। सीखने की प्यास साधारण नहीं होती। सिखाने का मन बड़ा साधारण है, सीखने की प्यास बड़ी असाधारण है। गुरु तो कोई भी होना चाहता है, शिष्य होना दुर्लभ है। जो तुम नहीं जानते वह भी तुम दावा करते हो जानने का, क्योंकि जानने के दावे में अहंकार की तृप्ति है। बिना जाने बातों का तुम्हें कोई पता नहीं है, उनका भी तुम उत्तर देते हो, क्योंकि यह तुम कैसे मानो कि उत्तर और तुम्हें पता नहीं। तुम ऐसी सलाहें देते हो जिन्हें कोई माने तो गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि तुम किसी अनुभव से सलाह नहीं दे रहे हो। तुम तो सलाह देने का मज़ा ले रहे हो। देखा लोगों को सलाह देने में कैसा मला मला एवं लेते हैं, फंस भर जाते हैं, मज़ा लेते हैं, फंस भर जाओ उनके चुंगल में। और हर कोई सलाह देने को उत्सुक है। वह तो अच्छा है कि लोग सलाह लेते नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली चीज़ सलाह है, और सबसे कम ली जाने वाली चीज़ भी सलाह है। कौन सुनता है, कौन लेता है? अच्छा है कि लोग लेते नहीं, अन्यथा लोग पागल हो जाएं। सलाह देने वाले इतने हैं, मार्गदर्शक इतने हैं, सीखने की इच्छा अति दुर्लभ है। क्यों? किसी सीखने की इच्छा का अर्थ हुआ यह स्वीकार कि मुझे मालूम नहीं, यह स्वीकार कि मैं अज्ञानी हूँ, यह स्वीकार कि मैं समर्पित होने को तैयार हूँ, कि मैं भिक्षा की झोली फैलाने को राजी हूँ। बेशरम भिक्षा की झोली फैलाने की हिम्मत से कोई शिष्य बनता है। लाग लपेट संकोच राम सब छोड़ कोई शिष्य बनता है। शिष्य बनने का अर्थ है कि मेरा सारा अतीत व्यर्थ था, गलत था, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। कल एक इटालियन युवती ने संन्यास लिया। वह केवल भूली भटकी 2-4 दिन के लिए यहाँ आ गई, घूमती रही, पूरे देश में गई, बहुत आश्रमों में, बहुत सत्संगों में भी घूमती रही, भूली भटकी। किसी ने बता दिया तो यहाँ आ गई। आज ही उसे वापस लौटना है। वह कल बड़े हृदय से रोने लगी और उसने कहा कि मुझे बड़ा अड़चन में डाल दिया। पूछा, मैंने क्या अड़चन है? उसने कहा, अड़चन यह है कि पलीन और ये 3 दिन संकट के हो गए। न आती तो अच्छा था, क्योंकि इन 3 दिनों में मुझे बता दिया कि अब तक जो मैं जानती थी वह सब गलत है, और अब तक जो मैं सोचती थी कि ठीक है वह बिल्कुल ठीक नहीं, कुछ और ही ठीक है। अब तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया और मुझे लौट कर आना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ सिर्फ आने के लिए
शिष्य तत्व का जन्म हो गया। जिस समय क्षण तुम्हें पता लगता है कि मेरा सारा अतीत व्यर्थ था, कूड़ा करकट था, बहुत कठिन है यह स्वीकार करना, क्योंकि अतीत यानी तुम्हारा अहंकार, जो तुमने अब तक किया, सोचा, समझा, जो परिभाषाएं बनाई, उसी पर तो तुम्हारा अहंकार खड़ा है। वह ठीक था तो अहंकार खड़ा हो सकता है, वह सब गलत था। जिस क्षण तुम्हें दिखाई पड़ता है कि मेरा अतीत सारा एक अंधेरी रात था, उस क्षण तुम शिष्य बनते हो। यहाँ यह भी ख्याल रख लेना, तुम यह मत सोचना कि हम शिष्य बन सकते हैं, क्योंकि अतीत में कुछ बातें गलत थीं, वह हम मानते हैं, कुछ बातें ठीक थीं, वह हम मानते हैं। ऐसा होता ही नहीं, या तो तुम गलत होते हो या तुम ठीक होते हो। कुछ बातें ठीक और कुछ बातें गलत, ऐसा होता ही नहीं। या तो तुम पूर्णतः अंधेरे में थे या फिर तुम पूर्णतः प्रकाश में थे, ऐसा होता ही नहीं।